अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शादियों का सीज़न जा रहा है और मुझे लगता है अब तो थोड़ा सा सीज़न आउट भी हो चुका है। हाँ, गिनी चुनी सुनने में फिर भी आ रहा है कि वहाँ पे शादी थी, अच्छा उस जगह पे शादी है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, इस दफ़ा शादियों के सीज़न में हमने भी खूब दोनों हाथों से खुशियाँ जो हैं वो अपनी समेट ली हैं। मेरा मतलब है कि इंजॉय किया है। बड़ी मुद्दत के बाद हमने शादियाँ देखी हैं और वो भी इतनी करीबी, इतनी अपनी फैमिली में। जब आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं ना, तो ये वाले जो शादियाँ होती हैं ना, ये आपको खुशकिस्मती से ही मिलती हैं। और जी, आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ दावत दावत दावत, यानी कि शादियाँ ख़त्म होती हैं तो शादियों का सीज़न आउट हो रहा है, लेकिन दावतों का सीज़न अभी तक आउट नहीं हुआ। अभी तक दावतों का सीज़न जो है वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही शादियाँ ख़त्म, यानी कि आप यूँ कह लें कि वलीमे वाले दिन ही सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस दिन आपके पास टाइम है, हमारी तरफ आपकी दावत है, हमने आना है, पहले आएँ पहले पाएँ। पता नहीं आज मैं क्यों इस तरह की बातें कर रही हूँ। तो जी, एक दावत, 2 दावतें नहीं, एक ही दावत सॉरी, मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। तो अभी ये है जी दूसरी दावत, और ये है हमारे घर में दावत, यानी कि हमारे अपने घर में दावत है। और इस दावत पे भी सारे शादीशुदा जोड़े आ रहे हैं, प्लस उनकी फैमिलीज़ भी आ रहे हैं। तो खूब हंगामा होने वाला है और मज़ा भी आने वाला है। आपको भी वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और जो चीज़ इंजॉय नहीं ना जो लोग कर रहे, वो वही हैं जिन्होंने कुकिंग करनी है और गैस नहीं है। उन्हें मसला बना हुआ है। सिलेंडर जो है ना, वो लोगों ने एमरजेंसी भरा के रखे हुए हैं। और मुझे करने थे अपने कपड़े प्रेस, नाश्ते से फ़ारग हुए। और जी, यहाँ पे हो रहे हैं कपड़े प्रेस, क्योंकि लाइट खैर जाती तो नहीं है, लाइट बहुत कम जाती है, ना होने के बराबर। और अगर लाइट चली भी जाती है तो यूपीएस घर में मौजूद होते हैं, तो पता ही नहीं चलता है, एहसास ही नहीं होता कब लाइट आई और कब गई, तो वो फील ही नहीं होता। और गर्मियों सर्दियों में खैर पंखे भी नहीं चल रहे होते, सिर्फ लाइट्स ही ऑन होती हैं, वो फिर इतना नहीं फ़ील होता। काम नहीं ख़त्म होते दिन भर में से, आप जितनी भी आप स्पीडें लगा लें, जितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई काम ज़रूर आपके लिए पड़ा ही होता है। और प्लस दिन जो है उसका पता ही नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ गया। और जहाँ पे इतनी रौनकें होती हैं, फैमिली सारी इकट्ठी होती है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं एहसास होता। मुझे जी जाना था डॉक्टर के पास, सावियार की तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। और हम इतने ज़्यादा डॉक्टर हमने चेंज किया। यहाँ पे हम डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत टाइम लगा अपनी बारी आने का, हमने वेट किया। और उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पे गाड़ी में ही बैठी हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए, ये जो सामने आपको शॉप नज़र आ रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ, अब एक्चुअली करवानी थी फ़ोटो कापीज़, हमने मोबाइल में से कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनकी, हमने वो प्रिंट निकलवाना था। तो वो जैसे ही हम डॉक्टर के पास से हम फारिग हुए तो सामने ये शॉप नज़र आ गई। तो वहाँ से सोचा कि ये वाला काम जो है ना, ये तो ख़त्म कर लें। और उसके अलावा हमें लेना था नेबुलाइज़र स्टीम देने के लिए, जो कि हमें ज़रूरी चीज़ लग रही थी इस टाइम पे। ये मेरे ख्याल से 4000 का मिला था। और हमने फिर ये सोचा कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी नेबुलाइज़ करते हैं। और फिर हर दूसरा बच्चा जिसको खांसी और मतलब जिनके घर में भी छोटे बच्चे थे, वो भी यही मशवरा दे रहे थे कि ये सबसे बेस्ट होता है। और फिर हमने ये वाला जो है ना, ये ले लिया। और यही सोचा कि अभी ले लेते हैं तो फिर इसको साथ भी ले जाएंगे और वहाँ पे भी काम आएगा। आपको पता है कि वहाँ पे भी इतनी शदीद किस्म की ठंड होती है और बच्चे जो हैं वो आए दिन बीमार होते ही हैं। कोई इसका मुश्किल नहीं है इसको यूज़ करना, एक दफ़ा के यूज़ से ही आपको समझ आ जाती है। और इससे वाकई ही समझ आया, मतलब कि फ़र्क पड़ा था, ये चीज़ समझ में आ रही थी। और होता क्या था कि किसी भी हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, हमने इतने ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो चेंज किया। ये हम वाला डॉक्टर हमारा मेरे ख्याल से 4th डॉक्टर है जिसके पास हम आए थे चेंज करके। तो अल्लाह का शुक्र है, इस डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया था। और फिर डॉक्टर ने यही कहा कि आपने जितनी देर मेडिसिन उन्होंने दी, और हमें उन्होंने इतना डरा दिया, कहा कि इसको अस्थमा हो गया। और एक मेडिसिन दी कि आपने जितना टाइम पाकिस्तान रहना है तो आपने इसको बस यही देते रहना। और इतनी परेशानी होगी, इसकी खांसी ही नहीं जा रही थी, और साथ में सांस भी ऐसे मुश्किल से ले रहा था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अस्थमा तो नहीं था। लेकिन ये कि दवाई के कुछ दिन बाद ही हमें फ़र्क जो है वो महसूस हो गया था। और फिर जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो मैंने देना इसको बंद कर दी। एक तो वो देना भी बहुत मुश्किल थी, और फिर ये कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसको नेबुलाइज़ कर रहे थे। दिन में 3 दफ़ा हमारी कोशिश थी। ये साथ में इसका वाटर और जो सारी चीज़ें थी वो लेके आए थे, एक्स्ट्रा भी ली थी हमने, सोचा ये था कि साथ लेके जाएंगे। ये सारा सामान है इसके साथ, और इसमें भी कुछ लिक्विड है।
जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे थे वहाँ से आपको मेडिसिन 3 से 4 किस्म की तो ज़रूरी मिल रही थी। मेरे ख़्याल से मैं अभी भी कम ही बता रही हूँ। तो एक वो बच्चे को लेने का भी नहीं पता होता, यूज़ टू भी नहीं होते बच्चे। और फिर प्लस मुझे इतना मुश्किल लग रहा था ना दवाई पिलाना बार-बार, तो थोड़ा सा मुश्किल है काम। लेकिन मुझे जैसे ही फ़र्क महसूस हुआ तो मैंने दवाई जो है ना वो मेडिसिन मतलब कि ख़त्म कर दी मैंने ना। वो बाद में मैं नहीं देती थी, मैं सिर्फ़ नेबुलाइज़ ही कर रही थी। और जी यहाँ पे बन रहा है सब्ज़ी का सालन। दावत जो है उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है ज़ोरों शोरों से। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जिनको सब्ज़ी चाहिए होती है, जिनकी मीट के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती। और जी जो चीज़ हम इंजॉय कर रहे हैं ना पाकिस्तान में वो थी ऑरेंजेस हम खा रहे थे, बस अमरूद हम खा रहे थे, वो चीज़ें। और मकई की जो छलियाँ होती हैं वो हम खा रहे थे, जो चीज़ नहीं मिलती जो चीज़ आपको सदियों बाद आप देखते हैं, वो बस उसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है। और मैं देख रही थी कि करेले भी मार्केट में आ चुके थे। मैंने अक्सर सिटीज़ में करेले देखे थे पड़े हुए। हालांकि अभी गर्मी तो काफ़ी दूर है, लेकिन गर्मियों वाली सब्ज़ियां जो है ना वो आ चुकी हैं। और फिर जो रिहायशी हैं जिन्हें गर्मी नज़र आ रही है उन्हें तो गर्मी वाली जो सब्ज़ियां होती हैं वो देख देख के भी गुस्सा आ रहा होता है कि सब्ज़ियां आ भी गई हैं। लेकिन मैंने कभी ख्वाहिश नहीं ज़ाहिर की साथ लेके जाने की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि अभी ये वाला मौसम ठीक है कि मैं अभी साथ करेले लेके जाऊँ। यहाँ पे जी दावत जो है वो देखिए आप, बस नज़र आ रही है ना आप लोगों को कि दावत है, दावत वाला घर है। और दावत भी कुछ 2-3 फैमिलीज़ हैं उनकी है। साथ साथ कबाब जो हैं वो दरवाज़े के पास आपको नज़र आ रहे हैं, वो फ्राई हो रहे हैं, सिलेंडर है। और यहाँ पे अब जी फाइनली खाना जो है वो सर्व हो रहा है। और शदीद किस्म की ठंड थी, पूछे मत कितनी ठंड थी। और फिर बारिश भी हो रही थी। दावत कहने को तो दावत होती है, लेकिन इस दावत के पीछे जो मेन पर्पस होता है ना वो ये होता है कि एक साथ मिलें, इकट्ठे हों, साथ में टाइम स्पेंड करें, कुछ लम्हात जो हैं वो साथ गुजारें, रौनक लगे, हंसें खेलें, सारी फैमिली इंजॉय करती है। खाना आपकी दावत है, ये तो बस बहाना है। लेकिन जो असल बात होती है ना वो अपनों को मिलना होता है, अपनों के साथ बैठना होता है। और फिर बाद में हमें यही टाइम, यही बातें जो है ना वो हमें याद आ रही होती हैं, हम मिस कर रहे होते हैं इन्हीं बातों को। और सेम ऐसे ही ये टाइम तो गुज़र गया है, ये सारा टाइम। लेकिन मैं अभी भी वो क्लिप्स देख रही हूँ, मैं वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है। और मैं याद कर रही थी, हाँ उस दिन ये भी बात हुई थी, वो भी बात हुई थी, ऐसे ही हम बैठे थे। और ऐसे ही जहाँ पे पहले इतनी प्यारी यादें होती हैं तो साथ में और मज़ीद यादें जो है ना वो जुड़ जाती हैं। और बस एक दूसरे को अपनी चाहत, अपनायत दिखाने का नाम ही दावत रख दिया गया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।